खंडर में रहती थी वो। करीब 50-55 की उम्र रही होगी। गांव के बच्चे उसे चुड़ैल, बच्चा चोर आदि नामों से पुकारते थे। लेकिन अपने इस अंधकार में वो अकेली भटकती रहती थी। उस गांव में नए वीडियो साहब आए थे। उनकी एक 8 वर्ष की बिटिया थी जिसका नाम मीठी था। उसकी माँ एयर होस्टेस थी। वो ज़्यादातर बाहर ही रहती थी। मीठी अपनी माँ को बहुत मिस करती थी। वो एक दिन छत पर खड़ी थी, तभी खंडर की तरफ देखा तो वो औरत कपड़ों की गुड़िया बना रही थी। मीठी के पास बहुत सारी गुड़ियाँ थीं, तो वो एक गुड़िया नौकर से उस औरत के पास भिजवा देती है। वो औरत मीठी को देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन वो औरत मीठी के लिए खीर बनाकर लाती है। नौकर वो खीर ले जाकर वीडियो साहब को देता है और बताता है कि वो उस औरत ने दिया है। वीडियो खुद खाता है और खीर का स्वाद उसे कुछ याद दिलाने लगता है। उसे याद है सालों पहले जब वो अपने दीवान पिताजी के साथ रहता था, तब एक समय एक औरत आई थी। पिताजी से कुछ मांग रही थी शायद, और वो नाराज होकर चले गए और जाते हुए कह गए, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और वो दहलीज पर बैठे रोती रही। वीडियो साहब ने जाकर पूछा, क्या हुआ माई? और वो फूट फूट कर रोती रही। फिर उसने अपनी पोटली से एक डिब्बा निकालकर उसमें रखी खीर खिलाने लगी। वीडियो साहब भी खाते रहे। माँ के हाथों से कभी खाया नहीं था ना, तो उनको बहुत अच्छा लगा और खिलाने के बाद वो चुपचाप उठी और चली गई। ये खीर वही स्वाद की है। अब तो वीडियो साहब को बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। वो उस औरत के पास जाकर सब कुछ जान लेना चाह रहे थे, लेकिन अभी तो रात के 1 बज रहे थे। जैसे तैसे करके 4 बजा और वीडियो साहब उठकर खंडर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने आवाज़ लगाई, कोई है? अंदर सो रही वो औरत चौंक कर जाग गई। आखिर वर्षों से किसी ने भी उसे आवाज़ नहीं दी थी। फिर वो निकली। वहाँ वीडियो साहब खड़े थे। उन्होंने पूछा, कैसी हो माई? माई शब्द की वो मिठास उसके जख्मों पर मरहम का काम कर रही थी और वो बोली, बेटा तुम यहाँ कैसे? वीडियो साहब ने खीर वाली बात बताई। वीडियो साहब ने कहा, माई मैं आज उस दिन का सच जानने आया हूँ। उस दिन आप दीवान साहब से क्या मांग रही थी? वो बोली, अपनी संतान। यह सुनकर वीडियो साहब के होश उड़ गए। वो बोली, माई मुझे पूरी बात बताइए। तब उस औरत ने कहना शुरू किया, वह एक व्यापारी की बेटी थी। उसका नाम सागरिका था। दीवान साहब से मिली और दोनों प्रेम करने लगे। दीवान साहब ने कहा था कि वह उससे विवाह करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सागरिका माँ बनने वाली थी। उसने दीवान साहब को यह बात बताई। दीवान साहब यह कहकर उसको डरा दिए कि इस बात को वह किसी को नहीं बताए, क्योंकि उसकी पत्नी है दीपशिखा, और वो भी माँ बनने वाली है, और वही मेरी संतान है। इस बच्चे से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो इस बच्चे को जन्म ना दे। लेकिन सागरिका बच्चे को जन्म देना चाहती थी। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। फिर वो अपने बचपन की सहेली व उसके हर स्थिति से परिचित सुरभि के पास पहुंची और वहीं रहकर अपने गर्भ को पालने लगी। कुछ समय बाद सागरिका ने बेटे को जन्म दिया। वो जब होश में आई तो उसने देखा उसके पास उसका बच्चा नहीं था और सुरभि भी रो रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? सुरभि ने बताया कि दीवान साहब आए थे और बच्चे को ज़बरदस्ती ले गए। तब से सागरिका कई बार दीवान साहब के पास गई, लेकिन वो मिल ना सके। उस दिन 8 वर्ष बाद मुलाकात हुई। वो अपने संतान के बारे में पूछती रही, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया और कहा कि भूल जाओ उसे, मर गया वो। लेकिन सागरिका की ममता मानने को तैयार न थी। वो चली आई और फिर कभी दीवान साहब के पास नहीं गई। ये सब सुनकर वीडियो साहब मीठी को एक नौकर को सौंपकर तुरंत गांव की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर वो एक पुरानी नौकरानी जो उसकी माँ के मायके से आई थी और दीपशिखा को माँ के समान प्यार करती थी, इसलिए वीडियो साहब उनको नानी माँ कहते थे, उनसे मिलने गए। उनसे पूछा, क्या वो इस बारे में कुछ जानती हैं? पहले तो वह हिचकिचाई, लेकिन बहुत जोर डालने पर वो बोली कि दीवान साहब ने यह बात बताने को मना किया था। जिस रात दीवान साहब की पत्नी दीपशिखा ने बच्चे को जन्म दिया, वो तुरंत चल बसी और उसके 10 मिनट बाद वो बच्चा भी चल बसा।
फिर 1 घंटे बाद दीवान साहब कहीं से एक नवजात शिशु को लाए और उसका नाम देवव्रत रखा और कहा, किसी को ये ना पता चले कि ये दीपशिखा का बच्चा नहीं है। तब से देवव्रत को ही सब दीवान साहब के वंश के रूप में जानते हैं। 3 साल पहले दीवान साहब भी चल बसे। देवव्रत ही वीडियो साहब थे। अब वह समझ चुके थे कि उनकी माँ सागरिका वर्षों से उन्हीं की राह देख रही थी। वो तुरंत उस खंडर की ओर चल पड़े। सुबह के 6 बज रहे थे और वो खंडर में पहुंचकर बोले, माई। कोई आवाज़ नहीं आई तो वो अंदर तक चले गए। वहाँ एक टूटी पड़ी चारपाई पर सागरिका पड़ी थी। देवव्रत ने उसके चरण पकड़ लिए और बोला, माँ, मैं आ गया हूँ। मैं ही तुम्हारी संतान हूँ। और सागरिका की आंखों से आंसू की बूंद गिरने लगी, जिसके इंतज़ार में उसने सारा जीवन बिता दिया। आज वो उसके सामने था, लेकिन वो उसे हृदय से नहीं लगा सकी और वो सब कुछ त्याग कर, लेकिन अपने संतान को देखने का सुकून लिए इस दुनिया से विदा हो गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।